नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक हरियाणा से 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 1 बजे तक हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के आदेश पर निदेशालय ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों को लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। बाकायदा शिक्षकों को 24 जनवरी तक MIS पर डाटा अपडेट करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत 7 फरवरी तक JBT की अंतर जिला तबादला पॉलिसी में जरूरी संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अन्य श्रेणी से जुड़े शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करने से पहले रैशनलाइजेशन का काम शुरू होगा, जिसे 31 जनवरी तक पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभावना बनी हुई कि अगर प्रदेश में निगम चुनाव की घोषणा होती है तो तबादला प्रक्रिया में अड़चन आ सकती है। तो फरवरी के अंत तक JBT की अंतर जिला तबादला प्रक्रिया होगी पूरी। निदेशालय फरवरी में JBT की तबादला नीति में जरूरी संशोधन करने के साथ साथ अंतर जिला तबादला पूरी करने का प्रयास करेगा। शिक्षा मंत्री चाहते हैं शिक्षकों के हो तबादले। शिक्षा मंत्री की शपथ लेने के बाद से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों को लेकर प्रयास सर्वे चाहते हैं कि शिक्षकों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले ऑनलाइन तबादले हो जाएं और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सभी शिक्षकों को उनके नए स्टेशन पर भेज दिया जाए। तो निदेशालय के 24 जनवरी तक डाटा अपडेट करने के निर्देश। फरवरी में हो गए अंतर जिला तबादले, मार्च में चलेगा सामान्य स्थानांतरण ड्राइव। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। जनवरी के 9 दिनों में सामान्य से कम पड़ी है सर्दी। 1 से 10 जनवरी के बीच अमूमन पाला जमता है, लेकिन इस बार नहीं जमा। प्रदेश में 11 जनवरी को कहीं कहीं बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना कल जताई जा रही है। तो प्रदेश में कल बारिश के साथ ओले भी गिरने की संभावना। जनवरी के 9 दिनों में सामान्य से कम पड़ी सर्दी। दिल्ली NCR में फिर ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक तरफ हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 1506 डॉक्टरों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ 1 महीने से 777 डॉक्टर नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। 1 माह पहले डॉक्टरों की परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक न्याय विभाग के चयनितों के दस्तावेजों की जांच का शेड्यूल जारी किया है और नई नियुक्ति को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। ऐसे में इस देरी पर हरियाणा स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो अस्पतालों में 1506 डॉक्टर नहीं, 1 माह से अटकी 777 की नियुक्ति। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID लागू की है। पिछले साल ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार ID शुरू की गई थी। अपार ID बनाने में प्रदेश में सिरसा जिला 79% विद्यार्थियों के अपार ID बनाकर पहले स्थान पर है। बाकी बचे विद्यार्थियों को जल्द अपार ID बनाने के आदेश दिए हैं। तो अपार ID बनाने में प्रदेश में सिरसा पहले स्थान पर। डाटा मिसमैच होने के कारण डिटेल अपलोड नहीं हो रही है। तो अपार ID क्या है? 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसे अपार का नाम दिया गया। अपार ID कार्ड में नाम, पता, अभिभावक का नाम, फोटो के साथ विद्यार्थियों की एकेडमिक से लेकर खेल तक की हर छोटी से बड़ी डिटेल अपलोड की जाएगी अपार ID। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। 5 लाख से अधिक विद्यार्थी से भाग लेंगे। कुल 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं के साथ ही DLD प्रथम व द्वितीय वर्ष 2022 रीअपियर की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। सेकेंडरी की परीक्षाएं 19 मार्च व सीनियर सेकेंडरी की 2 अप्रैल तक चलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नव वर्ष में शीतकालीन अवकाश की शुरुआत होते ही स्कूल स्तर पर ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढने का अभियान शुरू हुआ। 1 सप्ताह स्कूल स्तर पर अभियान चलाया जाना था, मगर अधिकतर शिक्षकों के सर्वे से कन्नी काटने के चलते सर्वे सिरे पूरा नहीं पाया। ऐसे में एजुकेशन वॉलंटियर को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही 7 जनवरी तक चलने वाले सर्वे को 15 तक बढ़ाया गया है। तो ड्रॉप आउट बच्चों के सर्वे से शिक्षकों ने बनाई दूरी, वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मा। पंचायतों के सहयोग से तैयार होगी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की रिपोर्ट। स्कूल स्तर पर 7 जनवरी तक चलने वाले सर्वे को 15 जनवरी तक बढ़ाया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। IAS या HCS अधिकारियों के अवकाश, प्रशिक्षण दौरे, चुनाव ड्यूटी पर होने अथवा किसी अन्य कारण से 2 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के कारण स्थान होने के रिक्त की स्थिति में उस विभाग, बोर्ड या निगम का कार्य संबंधित लिंक अधिकारी देखेंगे। तो छुट्टी जाने पर दूसरे अफसर संभालेंगे कार्य। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मियों के ईपीएफ खाते की दावेदारी को सहज बनाने के लिए आधार को ही सत्यापन का सबसे प्रमाणिक और सर्वमान्य दस्तावेज बनाए जाने की तैयारी है। ईपीएफ दावे से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में लंबित रहने वाले दावों का समाधान निकालने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। तो ईपीएफ भुगतान में अब आधार बनेगा पहचान सत्यापन का एकमात्र दस्तावेज। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी तक होंगे। इच्छुक युवा भर्ती से संबंधित सभी नियमों की जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वायुसेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 27 तक। तो आप ज़्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए वे अब स्कूल में आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा 13 से लेकर 31 जनवरी तक स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण उनका डाटा शिक्षा विभाग की पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है। तो सरकारी स्कूलों में ही होंगे विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट न होने से पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा नहीं हो पा रहा अपलोड। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी उपकरणों की खरीद और काम मात्र कोटेशन पर नहीं होगी, बल्कि इसके लिए विधिवत टेंडर होना चाहिए। विज ने साफ कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, साथ ही सामान भी गुणवत्ता वाला खरीद होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट, ऊर्जा मंत्री बड़ा आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई सुझाव दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि 80% सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव त्रुटियां हैं, जिनमें ड्राइवरों की अत्यधिक थकान एक बड़ी समस्या है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों के किनारे आराम गृह बनाए जाएं, जहां ड्राइवर आराम कर सकें और खाने पीने की बेहतर सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा टूरिज्म के साथ मिलकर सार्वजनिक परिवहन में गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था उपलब्ध करने पर भी काम किया जा रहा है। रेलवे की तर्ज पर खान पान सेवाओं को सुधारने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उसको निर्देश दिए कि गाड़ियों की ओवरलोडिंग रोकें। नई सड़कों और राजमार्गों के निर्माण पर अनिल विज ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यालय में हरियाणा में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। तो ये देख सकते हैं, सड़कों के किनारे ड्राइवरों के लिए बनाए आराम गृह। विज 80% सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव त्रुटियां। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज हरियाणा 10 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश सभी की अपडेट आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। दिन भर की ताज़ा घोषणाएं आपको यहां पर मिलती रहती हैं। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको पता चल जाएगा जब अगली वीडियो अपलोड की जाएगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड हुई है।